तो हेलो फ्रेंड्स, पिछली जो वीडियो थी हमने उसमें चक्रवर्ती ब्याज के बारे में देख लिया था। तो आज हम देखेंगे अनुपात और समानुपात। तो देखो, सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं कि दो या दो से अधिक समान राशियों की तुलना अनुपात कहलाता है। जैसे ए और बी के अनुपात को ए अनुपात बी, ठीक है। ये जो दो निशान है डबल डॉट, इसको बोलते हैं अनुपात, ठीक है। अनुपात के रूप में लिखते हैं और अनुपात को ए बाई बी के रूप में भी लिखा जा सकता है। मतलब ए अनुपात बी को ए बटे बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो, हमारे पास ए कोई वस्तु है, उसका मूल्य 700 रुपये है, और बी कोई वस्तु है जिसका मूल्य 400 रुपये है। तो मूल्य का अनुपात क्या होगा? 700 अनुपात 400। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हो गया 7:4, ठीक है। तो ए बी को क्या लिख सकते हैं? जैसे ए बाई बी है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए को हम क्या कहते हैं? अंश कहते हैं, और बी को हम क्या कहते हैं? हर कहते हैं। उसी प्रकार देखो, अनुपात के प्रकार होते हैं अलग अलग। जैसे देखो, दो भिन्नों के अनुपात को पूर्णांक के अनुपात में प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ए बाई बी है अपॉन में सी बाई डी है, ठीक है। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं कि ए बाई बी इंटू डी ऊपर चला जाएगा तो डी बाई सी। उसी प्रकार देखो, जब दो या दो से अधिक अनुपातों को एक दूसरे से गुणा किया जाता है तो प्राप्त परिणाम को मिश्रित अनुपात कहते हैं। जैसे देखो, मेरे पास तीन संख्या है, 2/3 गुणा 4/5 गुणा 2/5। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये हो गया 16। 5 इंटू 5 25, 25 3 75। तो ये 16/75। ये कौन सा अनुपात है? हमारा मिश्रित अनुपात है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो, जैसे जब किसी संख्या को खुद से गुणा किया जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं? वर्गानुपात बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसे क्या बोलते हैं? वर्गानुपात बोलते हैं। कैसे? देखो कि जैसे हमारे पास कोई संख्या है कि ए बटे बी इंटू ए बटे बी। तो ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। तो देखो, स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर क्या होता है? वर्गानुपात। उसी प्रकार जब एक संख्या को 3 बार गुणा किया जाता है तो इसे घनानुपात कहते हैं। जैसे हमारे पास है कि ए बटे बी इंटू ए बटे बी इंटू ए बटे बी। तो यहाँ से क्या हो गया? ए क्यूब बटे बी क्यूब, ठीक है। उसी प्रकार देखो, अनुपात का वर्गमूल वर्गमूलानुपात कहलाता है। मान लेते हैं हमारे पास कोई ए बटे बी कोई अनुपात है, तो उसका वर्गमूलानुपात क्या होगा? ए अपॉन बी का रूट, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए का रूट अपॉन में बी का रूट। उसी प्रकार देखो, अनुपात का घनमूल घनानुपात कहलाता है। तो ए बटे बी है तो इसको क्या बोल सकते हैं कि ए बटे बी की क्यूब रूट, और ये ए की भी आ जाएगी तो क्यूब रूट ऑफ ए अपॉन क्यूब रूट ऑफ बी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा घनानुपात। उसी प्रकार देखो कि दो राशियों के बीच कोई ऐसा संबंध कि जब किसी एक राशि में परिवर्तन किया जाता है तो दूसरी भी नियमानुसार परिवर्तित होती है। जैसे गति को दुगुना करने पर लगने वाला समय क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। तो ये जो इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कैसे? एक तो होता है हमारे पास समानुपाती और एक होता है विलोमानुपाती। तो समानुपाती क्या है? यदि ए बी के समानुपाती है, मतलब ए को बढ़ाया जाएगा तो बी भी बढ़ेगा, ठीक है। तो जैसे ए समानुपाती मैंने लिख दिया बी, तो अब यहाँ से ए को हटाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? के और बी। तो के बराबर क्या आ जाएगा? अचर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हमारे पास समानुपाती हो गया। विलोमानुपाती क्या होता है कि यदि ए बी के विलोमानुपाती है तो ए को बढ़ाया जाए तो बी घट जाएगा, और जब बी को बढ़ाया जाएगा तो ए घट जाएगा। कैसे? देखो, ए विलोमानुपाती 1/बी, या तो ऐसे बोल सकते हैं, या ए समानुपाती 1/बी। तो ए बराबर समानुपाती हटाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? कांस्टेंट अपॉन में बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो, जब
समानुपात के बारे में देखें कि जब दो अनुपात बराबर हैं तो चारों राशियां समानुपात में कहलाती है यदि ए बटे बी है वो बराबर होगा किसके, सी बटे डी के। इसको कैसे लिखेंगे हम कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। ठीक है, तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई, बाहर को बाहर से और अंदर को अंदर से, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि बी सी बराबर ए डी, या हम बोल सकते हैं कि ए बटे बी बराबर सी बटे डी। उसी प्रकार देखो कर्मानुगत समानुपात, यदि ए बी सी समानुपात में होंगे तो ए बी सी को कर्मागत समानुपात कहते हैं। कैसे कि ए अनुपात बी, और कर्मागत का मतलब क्या है कि बी भी अंदर आएगा और उसके बाद सी, डी नहीं रहेगा इसमें। तो यहाँ से हम देखें कि अंदर वाली संख्या को अंदर से गुणा तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू बाहर वाली संख्या को बाहर से गुणा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए सी। ठीक है, उसी प्रकार देखो कर्मागत समानुपात को गुणोत्तर माध्य भी कहते हैं। ठीक है, गुणोत्तर क्या हो गया कि इसको गुणा कर दिया बाहर से तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। तृतीय अनुपाती, तो कर्मागत समानुपात में सी को तृतीय अनुपाती कहते हैं। ये जो सी होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, तृतीय अनुपाती बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखो हम इसके ऊपर अब कुछ प्रश्न करेंगे कि राम की आय 9,000 रुपये प्रति महीना और श्याम की आय 12,000 रुपये प्रति महीना है, तो राम और श्याम की आय का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि इसको हल करेंगे। देखो कि यहाँ पे हम लिखें कि राम अनुपात श्याम। ठीक है, तो राम की आय कितनी है हमारे पास 9,000, अनुपात श्याम की कितनी है 12,000। ठीक है, तो देखो 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 से डिवाइड किया तो ये हो गया 3 अनुपात ये हो गया 4। ठीक है, अब देखो उसी प्रकार मान लो हमें a प्लस बी और a माइनस बी ज्ञात करना है, तो माना यदि मैंने मान लिया कि a बटे b है वो हमारे पास कितना है 9 अनुपात 4। ठीक है, या यहाँ से हम देख लेते हैं कि देखो a बराबर 3 है हमारे पास, तो 3 अनुपात 4 लिख देंगे। इसको क्या है 3 अनुपात 4। a हमने मान लिया किसको, राम को, और b हमने मान लिया किसको, श्याम को। तो ये हो गया हमारे पास 3 अनुपात 4। अब देखो a बराबर मैं मान लेता हूँ कि मैंने रख दिया 3 की, एक अचर मान लिया। b बराबर मैंने रख दिया 4 की। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, a प्लस बी बटे a माइनस बी, तो बराबर a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 के, प्लस b की वैल्यू 4 के, अपोन में a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 के और माइनस में 4 के। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या आ गया कि 4 और 3 7 के, और माइनस का के से के कैंसिल आउट हो गया, और इस इक्वल टू -7 अपॉन 1 आ गया है। ठीक है, या 7 अपॉन 1। ठीक है, अब देखो यदि हम यहाँ पे जैसे a को बढ़ा लेते, ठीक है, a को बढ़ा लेते तो मैं जैसे a बराबर मैंने ले लिया कि 5 ले लिया। ठीक है, 5 के, और b बराबर हमारे पास है 4 की। तो हम कैसे कर सकते थे कि 5 के प्लस 4 के माइनस अपॉन में 5 के माइनस 4 के, तो 5 और 4 9 के, तो ये हो गया 9 अनुपात 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हम a प्लस बी और a माइनस बी वगैरह भी ज्ञात कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट देखो हमारे पास कि a बटे बी दे रखा है हमारे पास कि a बटे बी बराबर है 3 बटे 4। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है 7a माइनस 4b अनुपात 3a प्लस b। ठीक है, तो देखो कैसे ज्ञात करें कि a बराबर हमारे पास 3 और b बराबर हम क्या रख देंगे 4।
रखने पर। तो यहाँ से क्या है इसका 7 × 3 - 4 × 4 अनुपात में 3 × 3 और प्लस में 4। तो ये हो गया 7×3 = 21। तो ये हो गया 21 - 16 अनुपात 3×3 = 9 और 9 + 4। तो 16, 21 में से 16 गया तो कितना बचा 5। तो ये हो गया 5:9। 9 + 4 है, ठीक है। तो 9 + 4 कितना हो जाएगा 13। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट देखो कि a - b अनुपात a + b = 1:5 है। तो a² - b² अनुपात a² + b² बराबर होगा। तो देखो यहाँ से हम क्या लिख देंगे a - b अपॉन में a + b बराबर 1/5, ठीक है। तो यहाँ से देखो a बराबर हम कितना रखेंगे a - b, ठीक है। तो a बराबर हमने तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसको वज्र गुणा कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 5a - 5b = a + b। और यहाँ से आ जाएगा 5a - a = b + 5b। तो 5 ये कितना हो गया 4a बराबर 6b। और यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा कि a/b बराबर 3/2, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या लिखूँगा कि a बराबर 3 और b बराबर 2 समीकरण में रखने पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं रख देता हूँ कि a की जगह 3 रखा तो 3 का स्क्वायर माइनस b की जगह 2 रखा तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। अनुपात में है, इसका मतलब इसको बट्टे में लिख देता हूँ। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो 9 - 4 अपॉन में 9 + 4। तो 9 में से 4 गया तो 5 और 9 + 4 कितना हो गया 13। तो इस प्रकार 5/13 ये हमारा आंसर हो गया। या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5:13। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास कि ABC 2:3:4 है। तो a² + b² + c² अपॉन AB + BC + CA का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो देखो a बराबर 2 रख लिया हमने, b बराबर 3 और c बराबर कितना 4, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे अब a² + b²। तो यहाँ से क्या लिखेंगे 4 + 9 + 16 अपॉन में 6 + 12 + 8। तो यहाँ से क्या आ गया 29/26, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो बहुत ही इजी सा सवाल है तो हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट देखो जो हमारे संख्या दी गई है, ठीक है। जैसे पहली संख्या है 5/6, इसको हमें अनुपात में बदलना है तो 3/8। और इसको 4×3 = 12, 12×3 = 15। तो ये क्या हो गया 15/4, ठीक है। अब यहाँ से क्या लिखेंगे कि एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना हो गया 24। तो एलसीएम 24 को सभी से गुणा करने पर, ठीक है। तो देखो इसको किया तो 5/6 × 24
अनुपात 3/8 गुणा 24 अपॉन 15/4 गुणा 24। तो देखो 6 चौके 24, तो ये कितना हो गया 20 अनुपात 3, तो ये हो गया 9 अनुपात, ठीक है। 15 को इससे गुणा किया तो कितना हो जाएगा 90। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हो गया 20 अनुपात 9 अनुपात 20, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो कि हमें दे रखा है कि देखो ABC बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है, तो AB अनुपात BC अनुपात CA होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम सीधा देखते हैं कि A बराबर 2 है हमारे पास, B बराबर हमने 3 ले लिया और C बराबर हमने 4 ले लिया, ठीक है। तो देखो AB अनुपात BC अनुपात CA इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, A का मान 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 4/2, ठीक है। तो अब देखो लग तो मान ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 4 3 12, तो 12 से सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2/3 इंटू 12 अनुपात 3/4 इंटू 12 अनुपात 4/2 इंटू 12, ठीक है। तो देखो इसको इससे किया तो ये आ गया 4 4 दूनी कितना हो गया 8 अनुपात 4 3 12, तो ये हो गया हमारे पास 9 अनुपात 2 को इससे कैंसिल आउट किया तो 6 6 चौक 24, तो ये हो गया हमारे पास आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो कि 4A बराबर 9B बराबर 9C है, तो A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करो। तो देखो 4A बराबर 9B बराबर 6C, मैंने मान लिया कि बराबर में क्या है K, ठीक है। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि K/4, ये क्या आ गया हमारे पास A अनुपात B क्या हो जाएगा K/9, और उसी प्रकार C क्या हो जाएगा K/6, ठीक है। अब देखो एलसीएम लेंगे हम इसका, तो कितना आ जाएगा 36, तो 36 को सभी से गुणा करने पर, ठीक है। तो देखो 36 से किया तो ये कितना हो गया K/4 इंटू 36 अनुपात K/9 इंटू 36 अनुपात K/6 इंटू 36, तो ये कितना आ गया 9, तो ये हो गया 9 के अनुपात 4, तो ये हो गया 4 के अनुपात, ये क्या हो गया 6 के, ठीक है। तो यहाँ से K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो अनुपात आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 9 अनुपात 4 अनुपात 6, तो ये क्या हो गया हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि हमें दिया हुआ है कि AB 1:3 है, BC 2:5 है और CD 2:3 है, तो ABCD ज्ञात करो, ठीक है। तो देखो इस प्रकार के सवाल है, तो देखो सबसे पहले जो AB है हमारा, तो वो कितना है हमारे पास, ठीक है। तो देखो इस प्रकार का जो सवाल है, यदि 3 मान दिए हुए हों हमारे पास, देखो 1 2 3, तो इसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, देखो 4 अनुपात ज्ञात करने हैं हमें, मतलब A B C और D, ठीक है। तो सबसे पहले देखो AB का जो अनुपात है वो मैं लिखूँगा कि 1:3, ठीक है। ये A अनुपात B है हमारे पास, ठीक है। उसी प्रकार देखो B और C, तो यहाँ पे मैं C लिख दूंगा और यहाँ पे D लिख दूंगा, ठीक है। तो देखो AB का कितना है 1:3, BC का कितना है हमारे पास 2, ठीक है। तो ये लिख दिया 2 और अनुपात में, ठीक है 5, तो ये मैं यहाँ पे जैसे 5 लिख दिया। उसके बाद CD का अनुपात कितना है 2 और ये कितना है हमारे पास 3, ठीक है। अब देखो
जो भी इधर जैसे कुछ नहीं है तो इधर हम लिखेंगे 3, और इधर कुछ नहीं है तो इधर भी क्या लिखेंगे 3, इधर कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, और इधर क्या है 2 तो यहाँ पे लिखेंगे 2। उसी प्रकार इधर क्या है 2 तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 2, और ये भी क्या हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, अब देखो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो 4 अनुपात ये कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 तीय 12, तो 12 अनुपात ये कितना हो गया 5 दूनी 10, 10 तीय 30, ये हो गया 30 अनुपात 5 तीय 15, 15 ती 45। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा इसका आंसर हो गया। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। इस प्रकार के जो सवाल होते हैं वो क्या होते हैं हमें एग्ज़ाम में मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल एग्ज़ाम में मिलते हैं तो इनको बहुत ही अच्छे से हमें तैयार करके जाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो कि ए और बी का अनुपात x अनुपात 8 है और बी और सी का अनुपात 12 अनुपात 2 है। यदि ए और सी का अनुपात 2 अनुपात 1 है तो x और z का अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ से मान लेता हूँ कि a अनुपात b बराबर x अनुपात 8। ठीक है, उसी प्रकार b अनुपात c को मैं मान लेता हूँ कि 12 अनुपात है हमारे पास z। ठीक है, तो देखो a अनुपात c क्या आ जाएगा, यहाँ से a अनुपात c बराबर क्या आ जाएगा AC बराबर a बटे b गुणा b बटे c। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x बटे 8 गुणा 12 बटे z। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12x अपॉन 8z, तो 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3x अपॉन 2z। ठीक है, अब देखो जो a अनुपात c है हमारे पास वो कितना है 2 अनुपात 1 है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिखूँगा कि 3x अपॉन 2z बराबर 2 बटे 1, तो बराबर x अनुपात z बराबर 4 बटे 3। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया तो x सीधा ही आ गया हमारे पास कि x अनुपात z कितना आ गया 4 अनुपात 3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10। 1854 रुपये को 4 अनुपात 5 में शिव और राम में बांटा गया तो शिव का हिस्सा ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे देखो इसको हल कैसे करेंगे कि कुल रुपये। ठीक है, तो किसमें 4 और 5 में बांटा गया तो हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं 4x प्लस 5x, तो बराबर कितना है हमारे पास 9x आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो 9x है वो रिप्रेजेंट करता है किसको 1854 को, तो x रिप्रेजेंट करेगा किसको 1854 बटे 9 को, तो कितना आ जाएगा 206। और हमें याद करना है किसका शिव का, तो शिव को मिलेंगे। ठीक है, तो शिव को कितने मिलेंगे कि शिव को पहले कितने मिल रहे थे 4 और इंटू 4x मिल रहे थे, तो a कितना है 206, तो इसको गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 824 रुपये। ठीक है, तो देखो ये जो सवाल है ये बहुत ही इजी सवाल है देखने में। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि इसमें भी बहुत ज़्यादा क्या कर देते हैं गलती कर देते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे करेंगे। उसके बाद देखो हमारे पास जो 11 का है वो देखो कि 3 संख्याएं 3 अनुपात 2 अनुपात 5 के अनुपात में है, संख्याओं के वर्गों का योग 1862 है, तो तीनों संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो मैं देखो इसको कैसे करता हूँ कि मानव संख्याएं। ठीक है, तो संख्याएं हमारे पास कितनी है, पहली 3x हो जाएगी, दूसरी 2x और 5x। ठीक है, तो
तो यहाँ से आ जाएगा 3x² 2x² बराबर कितना हो गया 1862। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 9x² प्लस 4x² और प्लस ये कितना हो गया 25x² और बराबर कितना आ जाएगा 1862। ठीक है, तो x² देखो 25 और 4 29 29 और ये कितना हो गया 38। ठीक है, 38x² बराबर 1862। तो x² बराबर कितना आ गया 1862/38। तो यहाँ से कितना आ गया 49। तो x बराबर कितना हो गया 7। तो संख्या क्या हो जाएंगी 21 14 और 35। ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएंगी हमारे पास 21। कैसे कि 7 × 3 है तो 21 होगी। दूसरी 2 × 7 तो कितनी हो जाएगी 14 और तीसरी 5 × 7 तो कितनी हो जाएगी 30। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट देखो A B C और D के बीच में 5:2 अनुपात 4:3 के अनुपात में बांटे गए हैं। ठीक है, क्या है में बांटे गए हैं। ठीक है, यदि C को D से 1000 रुपये अधिक मिले तो B का हिस्सा ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो इसको हल कैसे करेंगे कि देखो A/B/C/D। ठीक है, तो बराबर तो ये क्या हो गया 5x/2x अनुपात 4x अनुपात 3x। तो देखो C और D के हिस्से का अंतर। ठीक है, तो हिस्से का अंतर तो ऐसे कितना आ जाएगा 4x - 3x बराबर 1000 और x बराबर कितना आ गया हमारे पास 1000। ठीक है, तो b को कितना मिलेगा 2x रुपये मिल रहे हैं तो कितना हो गया 2 × 1000 बराबर कितना हो गया 2000। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। या इसको सीधा भी कर सकते हैं ट्रिक से। कैसे कि देखो C - D बराबर कितना आ रहा है हमारे पास 1। ये C है और ये D है, इसको हमने घटा दिया तो यहाँ से क्या आ गया x आ गया। ठीक है, और B का हिस्सा कितना है हमारे पास 2। तो 1 रिप्रेजेंट करता है किसको 1000 को, तो 2 रिप्रेजेंट करेगा किसको 2000। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ट्रिक के द्वारा सॉल्यूशन। तो देखो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनुपात के और सवालों के साथ। ठीक है, जिसमें हम समानुपात के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।